आज सप्तमी का दिन है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज 2 अक्टूबर का दिन है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। पंडित लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। हम दोनों को नमन करते हैं, उनके श्री चरणों को प्रणाम करते हैं। आज जो मैं आपसे बातचीत करने के लिए आपको बुलाया हूं, आप सबको आमंत्रित किए हैं। अब हमारा कार्यालय तो प्रारंभ हो गया है और इसी कार्यालय में बैठ करके अपन बातचीत करते रहे। मैं अभी 11 से 12 बजे के बीच में दुर्ग जिले के पाटन विकास खंड के जहां पर ग्राम कपसदा, जहां पर 28 तारीख की रात, पिछले 28 तारीख की रात जो एक सामूहिक हत्या की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, उस स्पॉट पर अभी मैं गया। परिवारजनों से मिले, हमारे कार्यकर्ता भी साथ थे। जो घटना स्थल है वहां पर भी हम लोग गए। पुलिस के अधिकारी भी उपस्थित थे, प्रशासन के अधिकारी भी उपस्थित थे और घटना स्थल का भी हम लोगों ने मुआयना किया। उसके बाद में जो दूसरी तरफ बाड़ी, वहां पर जाकर के जो उनके परिवार के शेष बचे हुए लोग हैं, उनकी माता जी है, उनके पिताजी हैं, उनसे हम लोगों ने विस्तार से बैठ करके बातचीत की। पूरी घटना की सूक्ष्म जानकारी लेने का प्रयास किया। मुझे जो बताया गया उनके परिवारजनों के द्वारा, घटना 28 सितंबर की रात्रि के समय का है, करीब 8 बजे के आसपास का। ग्राम कपसदा विकासखंड, पाटन जिला दुर्ग में जिस परिवार के साथ में घटना घटित हुई, करीब 30-40 वर्षों से वो रह रहे थे और उड़ीसा से आए हुए लोग। वहां जो विधानसभा क्षेत्र है वो कैबिनेट मंत्री माननीय गुरु रुद्र कुमार जी का है, मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है और गृह मंत्री जी का गृह जिला है। तो दुर्ग जिले में 4 मंत्री निवास करते हैं। मृतक का जो नाम है स्वर्गीय भोलानाथ यादव, पिता राजबो यादव। पत्नी श्रीमती नैला यादव, पुत्र श्री प्रमोद यादव, पुत्री सुश्री मुक्ता यादव। 4 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई और उनसे पुलिस ने जो सामग्री जब्त की, उन्होंने हमें बताया कि वो रेखा में, ठेका में, बाड़ियों में काम करते हैं। वहां पर जहां पर घटना स्थल है, बहुत सी बाड़ियां हैं, फार्म हाउस है। लगभग 7,92,000 और 4 लाख का करीब गहना पुलिस ने जब्त किया है उनके परिवारजनों से। और उन्होंने हमें बताया कि ये वो जो ठेका लेते हैं, रेखा लेते हैं, उससे कमाई करके उन्होंने इकट्ठा किया, लेकिन पुलिस उसको जब्त करके ले गई। ये मृतक परिवार से पीड़ित के माता श्रीमती पार्वती यादव, परिवार के से हम लोगों ने जाकर के मुलाकात किया है, लेकिन वहां पर पुलिस ने जिस प्रकार से घटनाक्रम को अंजाम दिया है, मैं उनकी माताजी से पूछा, उनके पिताजी से पूछा, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। पुलिस का कहना है कि
आरोपी जो है उसी का पुत्र है, किस्मत यादव, और 2 अन्य आरोपी हैं, आकाश और टीकम। किस्मत पीने का आदी था, लेकिन उस किस्मत की पत्नी का कहना था कि वो उस दिन घर में था, उस समय घर में था। घटना को संदिग्ध ये बताता है। जब हम बच्चों से पूछे अभी जा करके, तो बच्चों ने भी बताया, एक 14 साल की बिटिया है और एक 9 साल की। हमने कहा कि किस्मत उस समय कहाँ थे, तो बोले कि वो घर पे थे। लेकिन पुलिस का कहना है कि किस्मत ने आरोपी होना स्वीकार किया कि घटना को उसी ने अंजाम दिया है। आरोपी की पत्नी को बताया गया है, आरोपी की पत्नी ने बताया है कि घटना के दिन किस्मत यादव पूरे दिन परिवार के साथ था, केवल खाना छोड़ने के लिए गया। घटना के दिन आरोपी का छोटा भाई 2 दिनों से डोंगरगढ़ गया हुआ, उसका छोटा भाई भी अभी मौजूद था, और उसके छोटे भाई से भी हम लोगों ने बातचीत की। उन्होंने बताया कि डोंगरगढ़ में पहुंचने वाला था, 5-7 किलोमीटर दूर था, मैं पैदल यात्रा में था, उतने में ही मुझे सूचना आई, तो फिर मैं वापस लौटा। कुल मिला के यह जो घटना हुई, हम जितने लोगों से वहां पर पूछे हैं, जो जानकारी लिए हैं, सब लोगों ने बताया कि पूरे दुर्ग जिले में सरकार के संरक्षण में अवैध शराब का कारोबार खुलेआम फल फूल रहा है, और इस प्रकार की जो घटनाएं घटित हो रही है, वो नशे के कारण घटित हो रही है। मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, गृह मंत्री जी का गृह जिला है, गुरु रुद्र कुमार जी का गृह विधानसभा क्षेत्र है। हमने सरकार से मांग किया है कि मृतकों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, और उनके जो छोटे बच्चे हैं उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की जाए। वो सुदूर झोपड़ी में रहते हैं, उनके रहने योग्य घर की व्यवस्था की जाए, यह हमारी सरकार से मांग है। दुर्भाग्य यह है कि अभी तक शासन का कोई अधिकृत व्यक्ति वहां नहीं पहुंचा। जिनका विधानसभा क्षेत्र है, वो वहां के विधायक भी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वह भी इतने नजदीक में रहते हुए, राजधानी के नजदीक में घटना घटित हुई है, कोई व्यक्ति शासन का नहीं पहुंचा, उनकी कोई खोज खबर नहीं लिया है, कोई पूछताछ नहीं किया है। सांत्वना देना भी शासन के किसी व्यक्ति ने उचित नहीं समझा। ये सरकार के असंवेदनशील होने का जीवंत परिचय है। मुझे वहां पर बताया गया कि 1 साल पहले दुर्ग जिले के ही पाटन विधानसभा क्षेत्र में ग्राम बठेना में 5 लोगों की हत्या हुई थी। हमारा विधायक दल उस समय भी गया। आज तक उसके अपराधी नहीं पकड़े गए, और पुलिस के पास उस घटना को लेकर कोई जवाब भी नहीं। दुर्ग जिले के ही ग्राम खुड़मुड़ा में भी इसी प्रकार की आपराधिक घटनाएं घटित हुई। वहां के लोग बता रहे थे, जो भी वहां नागरिकगण उपस्थित थे, जब हम मौके पर गए थे, ये तो बड़ी घटना है जो प्रकाश में आई, जो मीडिया के सामने में आई, लेकिन पूरे दुर्ग जिला में, मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में छिटपुट घटनाएं प्रतिदिन घटित होती है, और अपराधी जो है वो पुलिस की पकड़ से बाहर है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहा है पूरे प्रदेश में,
हम लोगों ने अनेक बार इस बात को कहा है कि छत्तीसगढ़ अपराध गढ़ बनते जा रहा है, विकास के मामले में पिछड़ते जा रहा है, अपराध के मामले में आगे बढ़ते जा रहा है। जब मैं आ रहा था, मुझे कोरबा के ही कुछ लोगों ने बताया फोन करके कि परसों कोरबा के ट्रांसपोर्ट नगर में, जो व्यस्त इलाका है कोरबा शहर का, टीपी नगर, वहां पर मोटरसाइकिल से कुछ लोग आते हैं और वो फायरिंग करके जाते हैं और उसके बाद वो पुलिस की पकड़ से बाहर हो जाते हैं। 5-7 मिनट बाद शायद पुलिस वहां पहुंचती, लेकिन उसने अपना पर्चा फेंका कि वो इस गैंग का आदमी है और झारखंड का रहने वाला है, और उसने चेतावनी देते हुए मोटरसाइकिल से फरार हो गया। तो ये इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से गैंगवार आपराधिक घटनाएं होती, वह अब छत्तीसगढ़ में तेजी से फलने फूलने लगा है। और कोरबा में इस घटना को लेकर के व्यापारियों में, आम नागरिकों में दहशत का वातावरण है। लेकिन 48 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है, अपराधी अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। मैं पिछले दिनों बस्तर के दौरे पर था। बस्तर में जो स्थिति और परिस्थिति है, बस्तर के दौरे में मुझे प्रेस के बंधुओं ने भी बताया, आम नागरिकों के डेलीगेशन ने भी बताया कि बीजापुर जिले के मर्रा मेटा के 12 लोगों की मौत हुई बीमारी से, पेटा के 3 लोगों की मौत हुई, पीडियाकोट के 7 लोगों की मौत हुई, बड़ेपल्ली के 7 और नारायणपुर जिले के रेकवाया के 10 लोग ग्रामीणों की मौत हुई। 54 लोगों की जान अभी तक इस 15 दिन के भीतर जा चुकी है गंभीर बीमारी से, और करीब 50 लोग अभी भी गंभीर रूप से बीमार हैं। ये 21 तारीख से 25 तारीख तक जो हमारा दौरा था पिछले महीने, मैं उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन जब जगदलपुर में हम लोगों ने प्रेस से बातचीत किया, उसके बाद प्रशासन थोड़ी हरकत में है और वहां के ग्रामीण दवाई के लिए और इलाज के लिए लगातार प्रशासन से और शासन से गुहार लगा रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि बस्तर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहते हैं मोहन मरकाम जी। बस्तर में कवासी लखमा जी भी उस समय वहीं थे। इंद्रावती के उस पार ये सारे गांव हैं। लेकिन मेरी जानकारी में अभी तक कोई भी शासन का मंत्री या प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष उनसे कुशल क्षेम पूछने नहीं गया। प्रशासन का कोई बड़ा व्यक्ति वहां तक नहीं गया और वो आज भी इलाज के लिए पुकार कर रहे हैं, गुहार कर रहे हैं, दवाई के लिए, इलाज के लिए, और इलाज के अभाव में वहां पर मौत हो रही है। आज 2 अक्टूबर का दिन है, बापू की जयंती का दिन है। शराब के कारण पूरे छत्तीसगढ़ में तेजी के साथ में अपराध बढ़ रहा है। हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे, आज का दिन बहुत बापू को नमन करने का दिन है। वो कहते हैं कि हम बापू के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, क्या आज जो जन घोषणा पत्र में उन्होंने वायदा किया था कि हम प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे, आज गांधी जयंती के दिन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी लागू करने की घोषणा करेंगे क्या? यह हमारा उनसे आग्रह है। आज की बातचीत आप सब लोगों से दुर्ग की जो घटना है, आपराधिक घटना है,
उसको लेकर के मैं आप सबसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। और बाकी अन्य विषयों पर आप सब जान रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो सड़कों की स्थिति है, सड़क के कारण रोज प्रतिदिन गंभीर किस्म की जानलेवा दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। और मुख्यमंत्री जी का बयान सिर्फ सड़कों को लेकर पेपर तक है, मीडिया तक है। कहीं सड़क का पेच वर्क का काम पूरे छत्तीसगढ़ में शुरू नहीं हुआ है, कहीं गड्ढे भरने का काम शुरू नहीं हुआ है। पिछले दिनों में जब जगदलपुर से सुकमा गया, कवासी लखमा जी के क्षेत्र में एक 1.5 फीट के गड्ढे थे। और जो मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है नरवा गरवा गुरुआ पानी, वैसा लग रहा था कि नरवा वही सड़क पर है। तो हमारी मांग है कि सड़कों को तेजी के साथ में सुधार कार्य किया जाए। प्रतिदिन खराब सड़कों के कारण, छत्तीसगढ़ के बदहाल सड़कों के कारण बहुत से लोगों के हाथ पैर टूट रहे हैं, लोग गिर रहे हैं और अनेक लोग अस्पताल भी जा रहे हैं। तो आज की बातचीत में मैं जो हमारा दुर्ग का विषय है वो प्रमुख रूप से मैं आप सबसे बातचीत को शेयर करना चाह रहा था। और मैंने कहा कि नया कार्यालय हमारा प्रारंभ हुआ है, तो आपसे एक बार यहाँ मुलाकात हो जाए। 2000 जो एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, 2019 से 2022 तक इन 3 वर्षों में 3 लाख से ज्यादा आपराधिक मामले छत्तीसगढ़ में दर्ज हुए। पास्को एक्ट में 2361 केस दर्ज किए गए। ये सारी स्थितियां इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में है। और किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता होती है कि वहां कानून और व्यवस्था ठीक रहे, आपराधिक घटनाएं कम, अपराधियों के हौसले बुलंद ना हो, पस्त हो। ये किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब से भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने हैं, 4.25 साल से ज्यादा समय बीत गया है, छत्तीसगढ़ में लगातार आपराधिक घटनाएं